यदि हम राम मंदिर बना है तो उसका स्वागत करते हैं और बाबरी मस्जिद जिस दिन भी बनेगी उसका भी हम स्वागत करेंगे। ये देश जो है संविधान से चलने वाला है, ना कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों से। आपको याद में दिला दूं कि माननीय अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं, उन्हीं की पार्टी के उन्हीं के सांसद ने जो आरक्षण का प्रमोशन था उसको संसद में पढ़वाने का काम किया है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कौन सी बात है। आज उनको संविधान याद आ रहा है। जब डिमोशन कर रहे थे, जब हमारे 2 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी ऑफिसर से चपरासी बना दिए उन्होंने, तो तब उनको संविधान याद नहीं आया था। नमक खा रहे हैं, मतलब राशन बांट रहे हो तो कह रहा है हमारा नमक खा रहे हैं, आप बीजेपी को वोट दी। बिल्कुल गलत कह रहे हो। जो राशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स का ही पैसा है। उनको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्रियों को ऐसा बोलते हुए कि जनता को राशन दे रहे, कह रहे हैं हमारा नमक खा रहे हो, वोट दो। साथियों, लोगों से अभी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की तमाम रैलियां है। मैडम, क्या रहा आज का रैली का? बहन मायावती ने क्या कुछ संदेश दिया है? माननीय बहन जी ने जो भाजपा सरकार की जो लोक लुभावन नीतियां हैं और उसके पीछे जो उनकी चालाकी है, उससे हमारे समाज को आगाह किया है। इधर जितने भी सर्व समाज के लोग आए थे उनको संदेश दिया है कि जो भी मोदी की गारंटी है उसके झांसे में नहीं आना है और हमको अपनी बहन जी को आदर्श मानते हैं, उनको सत्ता की गद्दी तक पहुंचाना है। जो मुद्दे आप देख रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस वक्त बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तो जो आम जनमानस के मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, यही और महंगाई, भ्रष्टाचार पे वार, यही बहुजन समाज पार्टी के मेन मुद्दे हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं वही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र होता है और संविधान को हूबहू लागू करने का ही एकमात्र ध्येय है। देश में जिस तरीके से बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में कितना असर कर रहा है ये बात? देखिए, मंदिर बनना अच्छी बात है। माननीय बहन जी ने हर रैली में भी कहा है और पार्टी का ये क्लियर स्टैंड है कि यदि हम राम मंदिर बना है तो उसका स्वागत करते हैं और बाबरी मस्जिद जिस दिन भी बनेगी उसका भी हम स्वागत करेंगे। ये देश जो है संविधान से चलने वाला है, ना कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों से। तो हमको अपना रोजगार चाहिए और हमको शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बहन बेटियों के ऊपर जैसे अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार खत्म होना चाहिए और यही माननीय बहन जी ने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में अपने 4 बार के शासनकाल में, और यही पूरे देश में लागू करना है। और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। एक सवाल है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को हम बचाएंगे, आरक्षण को लागू करेंगे, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से बोलिए सवाल क्या? अखिलेश यादव का मानना है कि हम अब संविधान बचाएंगे, आरक्षण को लागू करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, संविधान बचाने जैसी कोई बात ही नहीं है। संविधान पे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उस पे कोई आंख भी नहीं उठा सकता। बाबा साहब ने कहा है जब तक संविधान जिंदा है तो मैं समझना कि मैं जिंदा हूँ और मेरी बातें जिंदा है। बहुजन समाज पार्टी जो है, बाकी जो लोग हैं, आपको याद में दिला दूं कि माननीय अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं, उन्हीं की पार्टी के उन्हीं के सांसद ने जो आरक्षण का प्रमोशन था उसको संसद में पढ़वाने का काम किया है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कौन सी बात है। आज उनको संविधान याद आ रहा है। जब डिमोशन कर रहे थे, जब हमारे 2 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी ऑफिसर से चपरासी बना दिए उन्होंने, तो तब उनको संविधान याद नहीं आया था। आज वो किस मुंह से बात कर रहे हैं कि वो संविधान को बचाएंगे? संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं ये। और हमारी माननीय बहन जी जो हैं संविधान का पालन करती हैं। माननीय जो बहन जी हैं उन्होंने ये यहाँ पालन करके दिखाया है और हमारे आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं और बाबा साहब का संविधान ही हमारा सब कुछ है इस देश के लिए। तो यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी से आया हूँ। मेरा नाम पीपी गौतम है, जिला कार्यकारिणी सदस्य बहुजन समाज पार्टी बाराबंकी। आज जो रैली हुई, क्या संदेश था बहन जी का? बहन जी का संदेश था कि हमारे समाज के जो सर्व समाज के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या कारण, क्या मुद्दों को लेकर चल रही है बसपा? बसपा सभी मुद्दों को लेकर चल रही है, विशेषकर शिक्षा की ओर, चाहे वो रोजगार हो। आज की डेट में
हम भी युवा हैं। आज के डेट में सभी युवा बेरोजगार हैं, जिस पर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी का ज़्यादा फोकस है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम निश्चित ही सभी युवाओं को रोजगार देंगे और शिक्षा की ओर हम जागरूक करेंगे और स्वास्थ्य की ओर बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य की ओर। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और बेहतर किया जाएगा। अगर विपक्ष सरकार में आ गया, मोदी जी का कहना है विपक्ष सरकार में आ गया तो महिलाओं के गले का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। मोदी जी को कहना तो उनकी अलग क्यों है, वो तो हरदम जुमलेबाजों की सरकार है, उस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। उनकी सरकार क्या कहती है, उनकी सरकार वो मोदी जी क्या कहते हैं, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। 400 पार का भी तो नारा लगा रहे सर। अरे 400 पार का नारा तो उनके 400 पार का नारा आप शायद एक अभी आपके बीच में एक छोटा सा एक जुमला चल रहा था। एक कुर्सी बेचने वाला जब निकलता है क्षेत्रों में निकलता है तो 400 चिल्लाता रहता है, जब मौका आता है तो 150 में बेच के चलाता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाल आप देखिएगा 4 जून को होगा, और कुछ नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बसपा को वोट करना मतलब अपना वोट खराब करना। अखिलेश अगर आज इतने हितैषी होते तो जो संसद भवन में उन्होंने आरक्षण का जो बिल फाड़ा था, तो इतने बड़े हितैषी होते तो तब की इनकी सरकार, कई बार सरकार उनकी रही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, मगर बहुजन समाज पार्टी का कोई हितैषी नहीं है। क्योंकि जब समय आता है, वोट लेने की बारी आती है, तो बहुजन समाज पार्टी को लुभाने के लिए सभी छोटे छोटे दलों से नेता चले आते हैं। मगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो बहुजन समाज पार्टी को हितैषी अगर हो सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी और कोई दूसरा नेता नहीं है। जय भीम, जय भारत। तो ये तमाम लोगों से हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है दोस्त? हमारा नाम अजय बंसल है। कहाँ से आए हो? हम बख्शी तालाब विधानसभा से आए हैं। क्या कहोगे, कितना रोजगार मिला है आपके लखनऊ में? लखनऊ में क्या, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है रोजगार एकदम ना के बराबर है। सारा युवा परेशान है। मान लीजिए कोई अगर भर्ती निकाल भी रहे हैं, भर्ती निकालने से पहले तो पेपर लीक करवा रहे हैं। रोजगार एकदम 0 के बराबर है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार एकदम 100 में से 100 है। अच्छा मेरे को बताए, ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं हुआ। यदि कोई बच्चा BA पास कर रहा है, BCom कर रहा है, LLB कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, तो उसको आप कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, बहुत शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री आजकल जहाँ जा रहे हैं बोल रहे हैं कि जो है नमक खा रहे हैं, मतलब राशन बांट रहे हो, तो कह रहे हैं हमारा नमक खा रहे हैं, आप बीजेपी को वोट दी। बिल्कुल गलत कह रहे हो। जो राशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स का ही पैसा है। उनको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्रियों को ऐसा बोलते हुए कि जनता को राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नमक खा रहे हो, वोट दो। अब क्या लग रहा है, अब तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे। अखिलेश देखिए, संविधान, अखिलेश की सरकार में पेवर टोटली गुंडागर्दी होती। अखिलेश की सरकार के क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, बीजेपी की सरकार के क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, और यहीं पे हमारी बहुजन समाज पार्टी के क्राइम रेट उठा के देख लीजिए। सबसे कम अगर क्राइम रेट किसी पार्टी में है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है अब जो रुख है फिर एक बार राम मंदिर को लेकर, नहीं लगता कि बहुत बड़ा वोट जो है वो बीजेपी में इस बार चला जाएगा? अब की बार ये अपना बोरिया बिस्तरा जो है योगी बाबा समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से बांध लें। उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तरा अपना बांध लें। उत्तर प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट नहीं आनी है। जनता खुल के सामने नहीं आ पा रही, विरोधी खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं बेचारे। किसी के ऊपर तुम ED लगवा दे रहे हो, CBI लगवा दे रहे हो। मोदी जी का डंका बज रहा, आप कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध। डंका नहीं बज रहा। अभी बहन जी यहाँ आई हैं, यहाँ भीड़ देखिए। और अभी महीने में 6 महीने में जितनी जगह मोदी जी गए हैं, योगी जी गए हैं, सांड के अलावा वहाँ आपको एक आदमी नजर नहीं आएगा। सिर्फ सांड नजर आ रहे हैं चारों तरफ। देखिए, आदमी नजर नहीं आ रहा रैलियों में, सिर्फ सांड गैया और बस। वही जो सांड जैसे आदमी है, भ्रष्टाचारी गुंडे, वही उनकी रैलियों में नजर आ रहे हैं बस। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ लोगों से जानने समझने और बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या मन चल रहा है, मन मस्तिष्क में चल रहा है, और किस तरीके से अब उनका रोष है बहुजन समाज पार्टी के तमाम रैलियों में, क्यों वो मौजूद है, बहन मायावती को सुनने के लिए क्यों आए हैं। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।
जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।